को बस ट्रेन में लगी, बैठ गए, चित्रकूट पहुंच गए। और वही लंगड़ाते हुए हमने चित्रकूट में श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ा, डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा मत चलना, अभी चल ही नहीं सकते आप, वो तो मेरी जिद, बिस्तर में कब तक पड़े रहें। तो थोड़ा चलने का मन होता है कि चलें, तो वैसाखी लेके चलते थे। वैसाखी लेकर ये दास ने परिक्रमा कामतानाथ जी की लगाई। मैं 7 बजे शाम को, रात्रि को चित्रकूट हम पहुंचे। वहां किसी को नहीं जानते थे और पहुंच गए हम दोनों लोग। और स्वाभिमानी ऐसे थे कि मांगना नहीं आता था। भूख बहुत लगी, अब सवेरे से निकले घर में, सवेरे कितने 9 बजे 9:30 बजे निकल गए थे हम। हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो सवेरे वहीं मंदिर में दर्शन करने जाते थे, तो सवेरे सवेरे नहा धोकर निकल गए। तो सवेरे के निकले, रास्ते में केवल चित्रकूट रेलवे स्टेशन में पानी ही पिया था बस, उसके सिवा कुछ नहीं। और चित्रकूट पहुंचे 7 बजे के लगभग शाम को। बड़ी भूख लगी, और जब तक हम आश्रम में पहुंचे वहां पंगत हो चुकी थी, सब भोजन कर चुके थे। बड़ी भूख लगी थी, पर किससे मांगे कि भैया भूख लगी, रोटी दे दो। मांगना आया नहीं, मांग नहीं सके। चलो जो भगवद इच्छा, तो भूखे ही लेट गए। जो दुपट्टा बिछाए, गर्मी का समय था, तो दुपट्टा जो ओढ़ा था उसे बिछाया, बैसाखी की तकिया बनाई और अपने राम लेट गए। बगल में चाचा भी लेटे, हमारे गांव के चाचा, दोनों जन लेट गए। तभी अचानक एक साधु जी आए। अरे भाई कहाँ से आए हो? जी स्वामी जी आए हैं, वहीं से आए हैं जहाँ से ठाकुर जी ने भेजा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कुछ प्रसाद वगैरह पाया? नहीं अभी तक तो नहीं पाया। अच्छा रुको, हम ला रहे हैं यहीं, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। देखिए बिस्तर पर, मतलब हम लोग जमीन पर लेट गए थे, वहीं जमीन पे, ऐसी जमीन लेट गए। अब नई जगह है, ना वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते। ये बात बहुत पुरानी होगी, 2013-14 की बात है। और बस लेट गए। संत जी ने पूड़ी और साग, तो सब्जी और पूड़ी लेकर आए, सामने पत्तल में रख दिया। हमने चाचा को देखा, चाचा ने हमें देखा और कहा देखो, शास्त्रों में हम लोगों ने सुना था कि सबका पेट भरने वाले भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान भूखा घुमा सकता है, पर अपने भक्त को भूखा सुला नहीं सकता। इस बात का मैं जीता जागता उदाहरण हूँ।